हेलो गाइस, आपके हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 8वीं के गणित विषय में प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में अपन को ये कहा गया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। यानी सबसे पहले अपन को समीकरण में जो भी चर राशि है उसका मान को ज्ञात करना है, फिर उस ज्ञात किए हुए मान को वापस उस समीकरण में रख के उसकी जांच भी करनी है कि क्या यह समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहला सवाल। देखो, पहले सवाल में अपन को यह कहा गया है कि 3x बराबर 2x प्लस 18 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि जो चर राशि है इसमें क्या है, x है, x की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो अपन लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन के लिए अपन को क्या करना है, जो भी चर राशि होती है, चाहे x हो, t हो, a हो, b हो, उसको समीकरण के एक तरफ ले आइए और जो भी अचर राशि है उसको समीकरण के दूसरे तरफ रख दीजिए। तो देखो यहाँ पे अपने देखो 3x ये समीकरण के इधर है और 2x क्या है, 2x भी एक चर राशि है, तो उसको भी अपन को समीकरण के इधर लाना है। पर 2x देखो उधर समीकरण के उधर किसमें, धनात्मक राशि है, तो इधर आएगी तो वो ऋणात्मक बन जाएगी और 18 वहीं पे रहेगा। फिर आप देखिए 3x में से 2x को घटाया तो कितना रहा, केवल एक x रहा, यानी x की वैल्यू अपने यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई अपने 18 आ गई। तो ये वैल्यू अपन को है ना समीकरण में वापस, जहाँ पे भी x है वहां पे अपन वापस क्या 18 रखेंगे और उसकी जांच करेंगे कि क्या ये समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो अपन करते हैं जांच। तो इधर करेंगे अपन जांच। तो सबसे पहले देखो, जो भी अपना समीकरण दिया हुआ है वो समीकरण अपन को वापस लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 3x बराबर 2x प्लस 18। अभी जहां पे भी आपको x दिखता है वहां पे अपन को 18 रखना है। तो 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 गुणा 18 करेंगे तो 18 तिया 54। और इधर देखो 18 आ रहा है तो 18 को अपन क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा 2 प्लस 1। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो गया, 18 गुणा 3 यानी कि 54 और 54 दोनों, यानी कि समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि LHS इजिकल टू RHS। यानी कि अपन ने ये जांच कर ली कि जो अपन ने जो चर की वैल्यू 18 निकाली है वो समीकरण को संतुष्ट कर रही है, यानी कि अपने उत्तर की जांच हो गई। अभी अपन करेंगे इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न नेक्स्ट पेज पर। देखो नेक्स्ट पेज में हमारे लिए आया है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में देखो अपन को दिया हुआ है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन सॉल्यूशन करेंगे और जो भी चर राशि है उनको एक तरफ करेंगे। देखो 5t एक चर राशि है, जबकि देखो ये जो -3 है वो क्या है, एक अचर राशि है। तो अचर राशि समीकरण के दूसरे तरफ जाएगी और चर राशि समीकरण के इस तरफ आएगी। तो अपन को देखो ये 3t को है ना समीकरण के इधर लाना है, पर 3t इधर किस में, प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और -5t एज इट इज रहेगा। अभी देखो ये वाला जो -3 था ये किस में, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अभी देखो 5t में से 3t गए तो कितने रहे अपने 2t। और देखो -5 और +3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि बाकी होगी, और चिन्ह हमेशा धनात्मक राशि का, यानी सॉरी चिन्ह हमेशा बड़ी राशि का लगेगा। तो बड़ी राशि कौन सी है, 5 है, यानी 5 का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगेगा। तो अपने देखो यहाँ से देखो t बराबर क्या आ गया, देखो t के साथ 2 है गुणे में, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बट्टे में हो जाएगा। 2 से 2 कटा और ऊपर देखो माइनस का है और नीचे प्लस का है, तो उत्तर क्या आएगा अपना, t बराबर -1 आएगा। यही बात आपको याद रखनी है। तो इसको सबसे पहले अपन अभी देखो इस जो अपन ने t बराबर 1 निकाला है उसकी अपन क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या, समीकरण को वापस लिखना पड़ेगा।
समीकरण को लिख दिया। अभी जहाँ पे भी समीकरण में अपन को t दिया हुआ है वहाँ पे अपन को t की वैल्यू यानी कि -1 को पुट करना है। तो सबसे पहले लिखो 5, फिर गुणा -1 -3 बराबर 3 गुणा -1 गुणा -5। देखो 5 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5, फिर माइनस का 3, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3, फिर माइनस का 5। ये इतना आ गया। फिर आप देखो एक बार, देखो -3 और -3 जब दोनों राशि माइनस की हो तो क्या होगी, जोड़ होगी, और चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, -8, और उधर भी वापस क्या होगी, जोड़ होगी और चिन्ह माइनस का रहेगा। यानी कि अपन ने जांच कर ली कि -8 बराबर है -8 के, यानी कि दोनों पक्षों में उत्तर हमारा समान रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, LHH इजिकल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया कि अपन ने जो भी वैल्यू निकाली है t की -1 वो समीकरण को संतुष्ट कर रही है, यानी कि अपना आंसर सही है। इसी तरह से करेंगे अब इसका तीसरा सवाल नेक्स्ट पेज पर। तीसरे सवाल में अपन को ये कहा गया है कि 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो भी अपन को समीकरण दिया हुआ है उसमें जो चर राशि है उनको एक तरफ और जो अचर राशि है उनको एक तरफ करेंगे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो 5x ऑलरेडी समीकरण के इधर ही है, पर जो ये 3x है ये प्लस वाला है, ये इधर आएगा तो माइनस वाला हो जाएगा, यानी -3x को इधर लाएंगे। फिर देखो ये जो 5 है अचर ये वहीं पे रहा, पर ये जो 9 है वो समीकरण के किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखो 5x - 3x, 5x में से 3x को घटाया तो कितना रहा, 2x। अभी देखो 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 9 में से 5 घटाओ और चिन्ह बड़ी राशि यानी कि 9 का लगेगा, यानी कि 4 -4। अभी देखो x के साथ 2 क्या है, गुणे में है, तो उधर जाएगा तो भाग में यानी बट्टे में हो जाएगा, और 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, और ये -4 इसलिए -2। तो ये अपना क्या हो गया, x की वैल्यू निकल गई। अभी यही x की वैल्यू अपन को समीकरण में रख के वापस क्या करनी है, इसकी जांच करनी है कि अपन ने जो x की वैल्यू निकाली है वो सत्य है या समीकरण को संतुष्ट कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले अपन वापस समीकरण लिखते हैं, बराबर 5 + 3x। ये जांच करनी जरूरी है क्योंकि अपन को समीकरण में प्रश्न में ऑलरेडी पूछा है कि जांच करके बताना है, इसलिए अपन को जांच हर एक सवाल की करनी ही पड़ेगी। तो देखो 5, फिर 5 को गुणा किससे करना है, -2, फिर +9 इक्वल टू 5 + 3, फिर अपना गुणा हो गया -2। जहाँ पे भी x था वहाँ पे अपन ने क्या रखा, -2 रख दिया। फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, पर ये माइनस का होगा, फिर प्लस का 9, फिर यहाँ पे 5 + 3 × 2 कितना होगा, 6, पर ये किसका होगा, -6 होगा। अभी देखो माइनस प्लस क्या होगा, बाकी होगी, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी कि -1। यहाँ पे अपना आ गया -1। यहाँ पे भी देखो 5 है और उसमें से 6 को घटाना है, तो क्या होगा, आंसर 1 आएगा, पर कौन सा, -1 आएगा। -1 क्यों आया, क्योंकि 6 एक बड़ी राशि है और बड़ी राशि का अपन को क्या लगाना है, चिन्ह हमेशा बड़ी राशि का ही लगता है। तो अपन को वापस क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, यानी अपन ने जो x की वैल्यू निकाली थी वो क्या है, संतुष्ट कर रही है, यानी कि अपन ने सही मान निकाला है। इसी तरह से अपन इसका चौथा सवाल करेंगे इसके अगले पेज पर। देखो चौथे सवाल में अपन को ये कहा गया है कि जो समीकरण है 4x + 3 = 6x + 2z, इसमें अपन को z की वैल्यू निकालना है, फिर उसकी सत्यता की जांच करना है कि ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले जो भी चर राशि है उसको एक तरफ करेंगे। तो देखो 4z, फिर देखो ये 2z ये इधर है, यानी कि बराबर के यानी राइट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर देखो ये 6 ये ऑलरेडी क्या है, राइट हैंड साइड में है, पर ये जो 3 है ये जो अचर राशि है ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको उधर लाएंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। यानी प्लस वाला माइनस में होता है और माइनस वाला प्लस में होता है, गुणा वाला भाग में जाता है और भाग वाला
गुणे में जाता है। ये आपको बेसिक नियम याद होना चाहिए। फिर देखो 4z माइनस 2z, 4z में से 2z गए तो क्या रहा, 2z रहे, पर प्लस के क्यों रहे, तो प्लस के इसलिए रहे क्योंकि जो 4 है वो बड़ी राशि है और बड़ी राशि का हमेशा क्या लगता है, चिन्ह लगता है। उसी तरह से आप देखिए 6 में से 3 गए, उत्तर कितना रहेगा 3, पर 3 किसका, प्लस का रहेगा, यानी कि धनात्मक रहेगा। फिर आप देखिए ये जो 2 है वो z के साथ क्या है, गुणे में, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी z की वैल्यू अपने पास क्या आई, 3/2। तो इसी वैल्यू को अपन को क्या समीकरण में जांच करना है कि समीकरण को ये संतुष्ट करती है या नहीं, z की वैल्यू। तो सबसे पहले अपन वापस समीकरण लिखते हैं। अपना समीकरण है 4z + 3 = 6 + 2z। तो इसमें अपन को जहाँ पे भी z है वहाँ पे 3/2 रखना है। तो 4 गुणा 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 गुणा 3/2। अभी आप देखिए यहाँ पे है ना, ऊपर नीचे कटेंगे तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2 से एक बार कट गया। तो अपन इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो क्या हुआ, 2 गुणा 3 + 3 बराबर 6 + 1 गुणा 3। ये अपना आ गया कटने के बाद। तो देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, 6 में 3 जोड़ना है वापस, फिर 6 और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो भी क्या रहेगा 3, यानी कि दोनों तरफ अपने उत्तर क्या आएगा, 9 और 9। तो देखो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ अपने क्या समान आ गई, समान आ गए तो क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी कि अपना समीकरण संतुष्ट है। इसी तरह से अपन अगला सवाल करेंगे इसके नेक्स्ट पेज पर। 5वें सवाल में अपन को ये कहा गया है कि जो समीकरण दिया हुआ है यानी कि 2x - 1 = 14 - x, इसमें अपन को x की वैल्यू को ज्ञात करना है। फिर x की वैल्यू की वापस जांच करनी है कि क्या यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को जो भी चर राशि दी हुई है उनको एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ अचर राशि को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो चर राशि क्या है, इसमें 2x है और उधर क्या है, x है, पर ये x किसका है, माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। उसी तरह से देखो ये 14, अभी देखो ये जो -1 है ये इधर क्या है, माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आप देखो 2x + x यानी कि 3x और 14 + 1 15। अभी देखो ये x के साथ 3 क्या है, गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि बट्टे में लिख सकते हैं इसको, यानी 3 के पाड़े में 15 कितनी बार आता है, 5 बार। तो x की वैल्यू अपने कितनी निकल गई, x की वैल्यू अपन यहाँ पे 5 आ गई। तो ये जो अपन के पास x की वैल्यू आई है वो अपन क्या करेंगे, वो अपन समीकरण में वापस पुट करेंगे, जिससे अपन को ये बात पता लगेगी कि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। तो एक बार समीकरण वापस लिखते हैं। इसमें जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे x की वैल्यू को एक बार पुट करना है। 2 गुणा 5 - 1 बराबर 14 - 5। देखो 2 गुणा 5 तो क्या होगा 10, और 10 में से क्या घटाना है 1, और 14 में से 5 गए तो डायरेक्ट अपना उत्तर आ गया 9। तो यहाँ पे भी 9 आया और इधर भी 9 आया। तो अपन क्या कहेंगे कि दोनों तरफ क्या, लेफ्ट हैंड साइड = क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड, यानी कि अपना क्या समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो अपन ने वैल्यू निकाली x की वो एकदम सही है। इसी तरह से इसका अगला सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। छठा सवाल में अपन को दिया हुआ है 8x + 4 = 3 गुणा x - 1 + 7, यानी कि अपन को सबसे पहले तो है ना कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर जो चर राशि है उनको एक तरफ करना है और अचर राशि को एक तरफ करना है। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो 8x + 4 तो एज इट इज रहेगा, पर ये जो 3 गुणा x - 1 है इसको अपन पहले सॉल्व करेंगे, यानी 3 को दोनों से अंदर गुणा करवाना है। तो 3x - 3 + 7। अभी देखो आप देख सकते हो कि अभी अपन को चर और अचर राशि अलग अलग दिख रही है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 3x, देखो 7 में से 3 गए, उत्तर कितना रहेगा, अपने उत्तर रहेगा 10 का 4, क्योंकि 7 धनात्मक राशि और वो बड़ी राशि है, इसलिए चिन्ह हमेशा बड़ी राशि का लगेगा।
अभी देखो 8x समीकरण के इधर है, तो अपन को 3x को भी इधर लाने के लिए अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। और 4 इधर है और ये भी 4 इधर आएगा, तो ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो 8x माइनस 3x कितना होगा, 5x इजिकल टू 0। तो अपने x की वैल्यू कितनी होगी, 0/5। 0/5 यानी x की वैल्यू भी अपने आएगी 0। और x के वैल्यू 0 आते ही अपन को क्या समझ में आया कि जहाँ पे भी अपन को x दिख रहा है वहाँ पे अपन को सब जगह क्या रखना है, 0 रखना है, जिससे अपना उत्तर आता है कि नहीं आता उसकी अपन को जांच करनी है। तो सबसे पहले अपन समीकरण को वापस लिखते हैं। ये हो गया अपना समीकरण। इसमें जहाँ पे भी आपको है ना x दिख रहा है वहाँ पे अपन को 0 पुट करना है। तो 8 गुणा 0 प्लस 4 इजिकल टू 3, 0 माइनस 1 प्लस 7। तो देखो 8 को 0 से गुणा करेंगे यानी किसी को भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 0 में 4। अब देखो 3 इसको किस, देखो 0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो वही संख्या रहेंगी। फिर देखो 4, यहाँ पे देखो 3 का -1 से गुणा होगा तो क्या होगा, -3 प्लस 7। अभी 7 में से 3 गए, उत्तर कितना रहा अपने 4। यानी कि अपन कह सकते हैं कि दोनों तरफ उत्तर समान आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। यानी अपन ने जो x की वैल्यू निकाली है वो क्या है, समीकरण को संतुष्ट कर रही है। और समीकरण को संतुष्ट कर रही है इसलिए अपन क्या करेंगे, अपने उत्तर की जांच हो गई है। इसी तरह से इसका अगला सवाल 7वां सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। 7वें सवाल में अपन को ये कहा गया है कि जो समीकरण है x बराबर 4/5 गुणा x प्लस 10, इसमें x की वैल्यू को ज्ञात करना है, फिर उसकी जांच भी करनी है कि वो संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है समीकरण को। तो सबसे पहले अपन को देखता है ये है ना, मैं इसको वापस सही से लिखता हूँ एक बार। x बराबर 4/5 x प्लस 10, ये कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को है ना कोष्टक को सॉल्व करना है, यानी कि 4/5 को अंदर एक बार गुणा करवाना है। फिर क्या करेंगे, फिर है ना जो चर राशि है उसको एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ करेंगे। एक बार करते हैं, 4/5 x से गुणा होगा तो क्या होगा 4x प्लस 5, और ये 40/5। देखो 4/5 को उधर अंदर है ना 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा इस तरह से। 4x/5 एज इट इज रहेगा। और देखो 5 के पाड़े में 40 कितनी बार आता है, 8 बार आता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अभी देखो इधर है x और इधर क्या है 4x प्लस 5, तो इसको समीकरण के उधर पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं, और इनका क्या लेंगे, लसब लेंगे, यानी कि नीचे बट्टे में 5 रहेगा। और 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 8। 5x में से 4x गए, इतने क्या रहा x बराबर 5 इक्वल टू 8। अभी देखो जो 5 है वो x तक क्या है भाग में, यानी कि बट्टे में, तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 8 पंजे 40, यानी कि x की वैल्यू अपने आ गई 40। तो जहाँ पे भी अपन को है ना x दिखे वहाँ पे अपन को x की वैल्यू क्या रखनी है, 40 रखनी है। जब अपन x की वैल्यू 40 रखेंगे तो अपना उत्तर की जांच हो जाएगी कि वो सत्य है या असत्य लिखा है आपने। तो सबसे पहले है ना वापस अपन को समीकरण लिखना है, x बराबर 4/5 x प्लस 10। तो सबसे पहले जहाँ पे भी आपको x दिखे वहाँ पे 40 रख दो एक बार। 4/5 40 प्लस 10। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 50 40 बराबर, अभी देखो ये जो 4 50 से गुणा में आएगा और 5 बट्टे में आएगा। 5 के पाड़े से 50 कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 40 इजिकल टू क्या होगा 4 गुणा 10, यानी 40 इजिकल टू 40 ही आ गया अपना। यानी कि अपन ने जो समीकरण में x की वैल्यू रखी है, यानी कि x का जो मान निकाला है वो क्या है, सत्य है और संतुष्ट कर रहा है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी अपना समीकरण संतुष्ट हो रहा है। ये अपनी जांच हो गई पूरी।
इसी तरह से अपन इसका अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट पेज पर। 8वें सवाल में अपन को समीकरण दिया हुआ है 2x बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टा 15 प्लस 3। सबसे पहले इस समीकरण को एक बार मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूँ। 2x बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टा 15 प्लस 3। अभी अपन को जो भी है ना x वाले पद दिख रहे हैं यानी चर राशि दिख रही है उनको एक तरफ करेंगे और अचर राशि को एक तरफ करेंगे। तो 2x प्लस 3 और ये इधर 7x आएगा बट्टा 15, 3x और ये प्लस उधर जाके माइनस का बन जाएगा। फिर आप देखिए 3 और 15 का अपन क्या लेंगे, लसअप लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, परिमेय संख्या या भिन्न राशि है। तो देखो 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 5 से गुना होगा। फिर देखो 7x 15 एकम 15, 7x इंटू 1 रहेगा। फिर देखो 3 में से 1 गया, क्या रहेगा 2, 5x गुना 2x यानी कितना रहा 10x, फिर बट्टा 15 इजिकल टू 2। तो सबसे पहले देखो 10 में से 7 गए, कितने रहा है 3x बट्टा 15 बराबर 2। अभी देखो ये जो 15 है वो है ना 3x के साथ क्या है, भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर क्या रहेगा 2 गुणा 15 यानी कि 15 दूनी 30 रहेगा। और x बराबर क्या रहेगा 30 बट्टा 3 यानी कि x बराबर क्या रहा, x बराबर रहा 10, क्योंकि ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा 10 बार। तो अपनी x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई अपने 10। ये जो x की वैल्यू अपने 10 आई है वो अपन क्या समीकरण में वापस पुट करेंगे, जिससे अपने समीकरण की जांच होगी कि ये सत्य है या संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी x की वैल्यू सही है या गलत लिखी है अपन ने। सबसे पहले एक बार समीकरण को वापस लिखता हूँ मैं। देखो समीकरण में जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे x की वैल्यू को एक बार रख देंगे। तो देखो 2 गुणा 10 बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7 गुणा 10 बट्टा 15 प्लस 3। तो सबसे पहले देखो 2 को 10 से गुणा किया 20 बट्टा 3 प्लस 1, 7 को 10 से गुणा किया 70 बट्टा 15 प्लस 3। अभी देखो ये जो 70 और 15 ये है ना 3 के पहाड़े से कट जाएंगे, 3 के पहाड़े से नहीं है, अपने कटेंगे 5 के पहाड़े से। 5 के पहाड़े से 70 कटेंगे 14 बार और 15 कटेंगे 3 बार। फिर लिखते हैं अपन 20 बट्टा 3, अभी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन लगा सकते हैं 1। फिर 14 बट्टा 3 और इस 3 के नीचे भी कुछ नहीं है तो अपन लगा सकते हैं 1। अभी देखो सब है ना परिमेय राशि यानी कि भिन्न हो गई, तो भिन्नों को अपन कैसे करते हैं, लसअप लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर देखो 20 तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे 14 आ गया और 3 या 9 आ गया यहाँ पे। ये आपको भिन्नों की जोड़ बाकी समझ में आएगी तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो 20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 23 बट्टा 3 और 14 में 9 जोड़ा तो भी क्या आया 23 बट्टा 3, यानी अपन कह सकते हैं कि अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। यानी अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, यानी अपन ने जो भी x की वैल्यू निकाली थी वो क्या है सत्य है और जांच करने पर अपन संतुष्ट हो गए हैं। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि अपन ने जो x की वैल्यू निकाली वो सही है। इसी के साथ इसका अगला सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। 9वां सवाल। 9वें सवाल में अपन को ये कहा गया है कि 2x प्लस 5 बटा 3 बराबर 24 बटा 3 माइनस वाई, सॉरी 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस वाई, एक्स नहीं है यहाँ पे वाई है। तो सबसे पहले अपन है ना इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन इसको एक बार नॉर्मल बिन में लिख देता हूँ, नॉर्मल सवाल में, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है। देखो सबसे पहले आप देखो जो भी आपको है ना y दिखे यानी कि जो चर राशि है उनको एक तरफ कर दो और जो भी भिन्न यानी अचर राशि है उनको एक तरफ कर दो। ये देखो माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो 2y प्लस y कितना होगा 3y, और देखो ये भिन्न है पर इनका हर क्या है दोनों के समान है। हर समान होते तो क्या करते हैं अपन डायरेक्ट ऊपर जोड़ हो तो जोड़ और बाकी हो तो बाकी करते हैं, यानी 26 में से क्या 5 डायरेक्ट घट जाएंगे।
26 में से 5 घटे कितने रहे 21, और 21 3 के पहाड़े में कितनी बार आता है 3 और 7 21, यानी अपन क्या लिखेंगे 3y = 7। अभी देखो y बराबर ये 3 यहाँ पे गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आएगा अपना, y बराबर आया 7/3। अभी जहाँ पे भी अपन को है ना समीकरण में y दिखता है वहाँ पे अपन को y की वैल्यू पुट करना है, जिससे अपन को पता लगेगा कि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को समीकरण को एक बार वापस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी अपन को y दिखे वहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे। 2 × 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। सबसे पहले देखो इस 2 को है ना 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14/3, फिर 5/3, 26/3 और माइनस 7/3। अभी देखो सिंपल अपन को क्या करना है, ऊपर ऊपर जोड़, और क्योंकि देखो नीचे सबके क्या है हर समान है, यानी 3 3 ही है, तो 3 को एक बार लिखेंगे और ऊपर जोड़ है तो जोड़ और बाकी है तो बाकी। तो देखो 14 और 5 की तो हो जाएगी जोड़, और नीचे कॉमन एक बार हर लिखेंगे अपन 3। यहाँ पे देखो क्या होगा 26 और 7 की क्या होगी बाकी, और नीचे रहेगा 3। 14 में 5 जोड़े कितने रहे 19/3। उसी तरह से 26 में से 7 घटे कितने रहे 19/3। यानी अपन कह सकते हैं कि जो अपन ने y की वैल्यू निकाली वो क्या है बराबर आ रही है, यानी संतुष्ट कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ रहा है राइट हैंड साइड आ रहा है। ऐसे हो गया अपना 9वां सवाल पूरा। इसका अगला सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। 10वां सवाल। 10वें सवाल में अपन को ये कहा गया है कि 3m = 5m - 8/5। तो सबसे पहले अपन को वही जो भी अपन को है ना चर राशि दी हुई है उनको एक तरफ कर दो। ये देखो 5 उधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में रह जाएगा, और -8/5 एज इट इज रहेगा। फिर देखो 3 में से 5 जाते नहीं, पर 5 में से 3 जाएंगे, यानी कि अपना क्या रहेगा यहाँ पे 2, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। -8/5। देखो ये जो 2 है वो m के साथ क्या है गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अपन करेंगे m बराबर क्या रहेगा, देखो माइनस से माइनस एक बार आप काट लो ताकि आपको और सॉल्यूशन इजी मिले। देखो यहाँ पे देखो अपना जो है ना 2 यहाँ पे है ना गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 8/5 और गुणे में आ जाएगा क्या, सॉरी भाग में आ जाएगा क्या अपने, देखो 8 के साथ तो आएगा भाग में और 5 के साथ आएगा गुणे में, क्योंकि 5 ऑलरेडी क्या है भाग में ही है। तो सबसे पहले देखो आप है ना इसको भी काटो, 2 के पहाड़े से ये कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी m की वैल्यू क्या आएगी, m बराबर आएगा 4/5। ये अपनी आ गई m की वैल्यू। अभी जहाँ पे भी आपको समीकरण में m दिखे वहाँ पे 4/5 को पुट करना है, और फिर इससे अपन को पता चलेगा कि ये समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक बार समीकरण को वापस लिखते हैं अपन। 3m = 5m - 8/5। फिर देखो जहाँ पे भी m दिखता है वहाँ पे क्या 4/5 रखेंगे। 3 × 4/5 बराबर 5 × 4/5 -8/5। फिर देखो 4 का 3 से गुणा यानी 12/5, और 5 का 4 से गुणा कितना होगा 5 चौक 20, 20/5, फिर -8/5। अभी देखो दोनों के हर क्या समान है, हर समान होते हैं तो क्या ऊपर डायरेक्ट अपन जोड़ या बाकी कर सकते हैं। तो 20 में से 8 को घटाओ और नीचे कॉमन में एक बार लिख दो 5। फिर देखो आप 12/5, फिर 20 में से 8 गया कितना 12/5। तो अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों के मान समान है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है अपना राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वापस हो गया, यानी अपन कह सकते हैं कि जो भी अपन ने m की वैल्यू निकाली वो क्या समीकरण को संतुष्ट करती है, इसलिए अपनी जांच सिद्ध हो गई कि जांच सत्य है। इसी के साथ अपने 2.1 का पहला सवाल हो गया पूरा। धन्यवाद।